दोस्तों नमस्कार। आज मैं विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 73rd एपिसोड आपके समक्ष लेके उपस्थित हो रहा हूं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं और आप सब सुनने वालों का और देखने वालों का धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, ये 73वां जो एपिसोड है, ये किसी अपराध विशेष से संबंधित नहीं है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये बात वर्ष 94-95 की है। मैं तब लखनऊ में क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनात था और यहाँ पर लखनऊ महोत्सव बेगम हजरत महल पार्क में हुआ करता था। ये 7 और लगभग 8 दिन का महोत्सव होता था और कभी कभी इसको बढ़ा भी दिया जाता था और लगभग ये है कि 10-12 दिन में समाप्त होता था। बहुत ही क्रेज़ था लखनऊ के लोगों को। वही क्रेज़ आज भी बना हुआ है। आज भी यद्यपि की जगह बदल चुकी है, पर तब हमेशा बेगम हजरत महल पार्क, जो कि क्लार्क अवध होटल के ठीक सामने, वहाँ पर हुआ करता था और उसके ठीक सामने ही एसएसपी का ऑफिस था। दोस्तों, यह वहाँ पर कल्चरल इवनिंग हुआ करती थी। एक बहुत बड़ी एक इवनिंग थी वो, जिसमें कि आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का परफॉर्मेंस था और उनको जो है वहाँ पर आकर परफॉर्म करना था। बहुत भीड़ थी, बेइंतहा लोग थे, क्योंकि आदरणीय हेमा मालिनी जी को जो जनता जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस देखना चाहती है, जिस प्रकार से जनता उनको अभिवादन करती है और जो उनका सम्मान करती है, उसको निश्चित तौर से शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आदरणीय हेमा मालिनी जी का प्रोग्राम था। चारों तरफ एक कॉरिडोर के हिसाब से 3 कॉर्डन में पुलिस की व्यवस्था की गई थी। बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर डिप्यूट थे और बहुत से अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर शो को देखने भी आए थे। बहुत से नेतागण, माननीय सम्मानित अतिथिगण वहाँ उपस्थित थे। मैं उस प्रोग्राम का प्रभारी था। प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ और भी इवेंट्स थे। उनको खैर जो इत्मीनान से लोग देखते रहे, लेकिन बहुत ही वहाँ पर माहौल ऐसा था कि आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का ही सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका परफॉर्मेंस शुरू। जब परफॉर्मेंस उन्होंने अपना नृत्य वहाँ प्रारंभ किया तो ज़बरदस्त वहाँ लोगों में उल्लास था, हर्षोल्लास का वातावरण था और ज़बरदस्त जो है लोग जिस प्रकार से वहाँ पर उनके नृत्य देखकर जिस प्रकार से अपने को अभिभूत महसूस कर रहे थे, उसकी व्याख्या भी निश्चित जो है किया जाना नामुमकिन है। और इसी परफॉर्मेंस के चलते इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि वहाँ पर लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी नेतागण बैठे हुए थे। हमने वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी थी। पीछे से जो लोग थे जनसामान्य, उन्होंने वहाँ पर, और विश्वविद्यालय के काफ़ी संख्या में लड़के थे। लड़के जैसे कि आप जानते हैं, स्टूडेंट्स अपने जो है उल्लास में रहते हैं, उनका अपना ही अलग ही जीवनी होती है। वो वहाँ पर जो हॉस्टल थे, वहाँ के स्टूडेंट्स थे, विभिन्न कक्षाओं के, बीए के, एमए के, उस तरह के सब लोगों ने वहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आदरणीय हेमा मालिनी जी का प्रोग्राम अभी पूर्ण नहीं हो पाया था कि लोग एकदम से टूट पड़े। जो आगे हाहाकार, शोर मच गया। बच्चे थे, माताएं बहनें थीं, वह सब चिल्लाने लगी और जो ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हमारा जो कॉर्डन था उसको भी तोड़ने का, जो आखिरी कॉर्डन जो कि उनकी सुरक्षा में लगाया गया था, उसको भी तोड़ने का वहाँ पर जो भीड़ थी उसने प्रयास किया। और इसी प्रयास के बीच जब ऐसा लगा कि कहीं इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार और जिनकी इतना सम्मान था, इतनी इज्जत थी पूरे भारतवर्ष में, तो
कि ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना घटित हो जाए, और ये भी साथ ही देखना था कि कोई स्टैम्पीड ना हो जाए जिसमें कि लोग हताहत हो जाए। दोस्तों, तत्कालिक प्रभाव से आदरणीय हेमा मालिनी जी से निवेदन किया गया, उनका परफॉर्मेंस बीच में रोकते हुए ही वहाँ पर जो एक गाड़ी थी, उनको, उनके भाई को और उस गाड़ी में जल्दी से जो है डालते हुए, और मैं आगे बैठा और ड्राइवर से मैंने कहा कि अब तुम बस गाड़ी पीछे देखना नहीं और बस गाड़ी आगे यहाँ से निकाल लो। लोगों ने गाड़ी को चेज़ करने का प्रयास किया दौड़कर, परंतु मैं था और पुलिस वहाँ बहुत ज़बरदस्त उपस्थित थी। पुलिस ने जो है भीड़ को पीछे खदेड़ा और हमने वहाँ से गाड़ी निकाल ली और गाड़ी लेकर आए और हज़रतगंज की ओर से आदरणीय जी को जहाँ पर पहुँचाना था, सुरक्षित जगह पर, वहाँ पर उन्हें पहुँचाने में मैं सफल रहा। जब वहाँ वो उतरी तो बहुत वो मुस्कुरा रही थी, और उनके भाई जो थे साथ में, उन्होंने भी कहा, भाई हमने ऐसा जोश और उल्लास इतने प्रोग्राम में मैं उनके साथ जाता हूँ, हमने नहीं देखा। लखनऊ के लोग वाकई जो है इतना प्यार देते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार को, यह हमें नहीं मालूम था। और उसके बाद आदरणीय जी को वहाँ पर पहुँचाया गया, महफूज कराया गया, उनको कंफर्टेबल फील कराया गया, और उनसे जो है नमस्कार करके मैं वहाँ से वापस लौटा। और फिर जब तक वापस उस क्षेत्र में आया, तब तक में ये था कि पुलिस द्वारा जो थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया गया था, उसमें वहाँ से लड़के तितर-बितर हो गए। किसी को कोई चोट नहीं आई, पर ये ज़रूर है कि माताएँ, बहनें, बच्चे इतने जो है वहाँ पर परेशान हो गए, और इतने जो इस तरीके से उनका रुख था कि सब यही समझ रहे थे कि एक बड़ा हादसा होते हुए बचा। तो दोस्तों, ये कहानी जो है मैं इसलिए आपको सुनाना चाहता था कि जो है अपराध तो एक ऐसा होता है जिसमें कि खोजबीन की जाती है, बदमाश पकड़ा जाता है। बदमाश अगर पुलिस पर फायर करता है तो अपने सुरक्षार्थ हमको भी फायर करना पड़ता है, और जो उसमें अ, हाल होता है वह आप सबके समक्ष उसका रिज़ल्ट प्रस्तुत किया जाता है। मुझे अपने अभी तक के जीवन काल में 8 राष्ट्रपति पदक मैं प्राप्त कर चुका हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ, और समस्त जिस भी तरह के जो सम्मान पुलिस में अपेक्षित हैं, वह सब मैंने प्राप्त किए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना यह 73वां एपिसोड समाप्त करता हूँ, और जल्द ही 74वें एपिसोड, जिसमें कि एक अपहरण से संबंधित दास्तान है, वह आपके समक्ष लेके प्रस्तुत होऊँगा। मुझे धन्यवाद कहने से पूर्व बस यही कहना है कि मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यही प्यार और यही इख़्लाक़ बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।